था उपेंद्र कुशवाहा ने, और 10 सालों में दोहन का काम किया है। कुशवाहा जाति के जितने जो यंग ब्रिगेडियर निकल कर आ रहे थे, उनकी मानसिकता और उनके पॉकेट का भी दोहन का काम किया है इन्होंने। इस क्रम में न जाने कितनों की राजनीतिक हत्या हो गई। लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए, अमर शहीद जगदेव बाबू का दर्जा दिया गया और 19 कुशवाहों को टिकट दिया गया। 15 जो है मंत्री बनाए गए, वाइस चांसलर बनाए गए, बीपीएससी के कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, अनेकों जो है राज्यसभा में और विधान परिषद में भेजे गए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार से राज्यसभा उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कोटे से राज्यसभा भेजा गया है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सर, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के कोटे से राज्यसभा भेजा गया है। उन्होंने नामांकन करते ही आरजेडी पे निशाना साधा है कि जब से आरजेडी का गठन हुआ है तब से एक भी कुशवाहा समाज के लोगों को आरजेडी ने राज्यसभा नहीं भेजा था। एनडीए वो काम कर रही है राज्यसभा भेजकर। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ऐसा लग रहा है मुझे कि अब याददाश्त की भी कमी होती जा रही है। लगातार नागमणि हो या अन्य जितने भी जो हैं हमारे पूर्व के राज्यसभा एमपी रहे हैं, शायद उपेंद्र कुशवाहा जी या तो भूल गए हैं या तथ्यों को छुपाना चाहते हैं। अब जहाँ तक बात रही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, वो गए हैं तो पिछले 10 सालों में चारों सदन के ही मेंबर बन गए। और ये जंपिंग जैक राजनीति जिस तरीके से इन्होंने किया है, ना जाने कितना कुशवाहा का खासकर जितने जो यंग लीडर्स आ रहे थे उसको इन्होंने राजनीतिक तौर पे हत्या कर दी। चाहे वो शाहबाद का क्षेत्र हो, मगध का क्षेत्र हो, कोसी बेल्ट का क्षेत्र हो, इनका वैशाली हो, जिधर भी आप देखिए तरहीमाम कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने। और 10 सालों में दोहन का काम किया है। कुशवाहा जाति के जितने जो यंग ब्रिगेडियर निकल कर आ रहे थे, उनकी मानसिकता और उनके पॉकेट का भी दोहन का काम किया है इन्होंने। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जहां थे वो 10-12 साल पहले, वहीं से फिर से वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस क्रम में ना जाने कितनों की राजनीतिक हत्या हो गई। आप कह रहे हैं कि जहां थे वहीं फिर पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद भी राज्यसभा में मौका दिया। ये कुशवाहा समाज के लिए सम्मान की बात है एनडीए की तरफ से। देखिए, लगातार राष्ट्रीय जनता दल डेवलपमेंटल मॉडल पॉलिटिक्स कर रही है और संविधान के निर्माताओं का जो मूल्य है संविधान में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और ये जो सम्राट अशोक का जो चक्र है जिसका सार है संविधान और गणतंत्र और स्वतंत्र भारत का प्रतीक है सम्राट अशोक का चक्र, उसी चक्र को बचाने के लिए उस संविधान के मूल्यों को जो हनन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने के लिए जब हम लोग निकले, जनमानस ने हमें समर्थन दिया। इसी के कारण डर कर जो है भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है और ऐसे ऐसे लोगों को राज्यसभा भेज रही है जहां 10 साल पहले जिन लोगों ने राज्यसभा को सुशोभित करने का काम किया, समाज को ठगने का काम किया, ये ठगबिद्धि की जो राजनीति है, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है उनको भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से ले जाना चाहती है वो ले जाए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं कि इन्होंने जब केंद्रीय मंत्री से रिजाइन किया था, चाहे वो रोहिणी कमेटी हो, जाति जनगणना हो, अनेकों ऐसे चीज़ थे जिनके कारण से उन्होंने रिजाइन किया। आज वो चीज़ आज भी वहीं की जस का तस है, पर फिर भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को वो लोग अपना रहे हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है और कमज़ोर होने के क्रम में जो मजबूत स्थिति में जो राष्ट्रीय जनता दल और ख़ासकर जो है कुशवाहा जो है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अग्रसर हो गया है, उसी से विचलित होकर फूके हुए कारतूस को अब भारतीय जनता पार्टी आगे करना चाहती है। ये कभी नहीं कुशवाहा समाज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने मौर्य वंश को ख़त्म किया, वेददत्त मौर्य की हत्या की, पुष्यमित्र सुंग, और उन्हीं पुष्यमित्रों के सुंग के गोद में जाके फिर से माननीय उपेंद्र कुशवाहा बैठना चाहते हैं, तो ये उनको जो है ये उनकी सोच है वो करें। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल लगातार सम्राट अशोक जगदेव बाबू के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। जब से लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए,
अमर शहीद जगदेव बाबू का दर्जा दिया गया और 19 कुशवाहों को टिकट दिया गया, 15 जो है मंत्री बनाए गए, वाइस चांसलर बनाए गए, बीपीएससी के कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, अनेकों जो है राज्यसभा में और विधान परिषद में भेजे गए, लोकसभा गए और केंद्रीय मंत्री भी बने। अनेकों चीज़ ऐसे हुए हैं। तो मानिए उपेंद्र कुशवाहा जी की याददाश्त की कमी है। पुष्मित्रों के गोद में बैठकर यही बात कहेंगे वो, और जो सम्राट अशोक के चक्र का जो दोहन होने से बचा रहा है उसके लिए यही सब अनर्गल बातें अब उपेंद्र जी के पास है। इससे ज़्यादा अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने से कुशवाहा समाज पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हमने आपको तो बोला ही, उपेंद्र कुशवाहा तो 10 साल में 10 सदन के मेंबर बन गए, मतलब 4 सदन के मेंबर बन गए 10 सालों में। तो इसी से आपको पता चलता है कि आगे का जो सदन का जो इलेक्शन होने वाला है वो क्या होगा। भाई उपेंद्र कुशवाहा जी कोई इतने बड़े जो है जनमानस के नेता नहीं हैं, ये तो अपने मानस के नेता हैं और अपने चक्कर में जो है कभी इधर उछल के जाना, कभी उधर जाना, ये देखते हैं ना, बेंग इधर से उधर करता रहता है। लेकिन इस क्रम में न जाने कितनों को जो है वो परेशान किया हुआ है, और परेशान करने जो हो रहे हैं वो कौन है? यंग जनरेशन हो रहा है। ये कहते थे कि हे भगवान बिहार का क्या होगा क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। अब क्या हो गया? ये वही है। आज औरंगाबाद जाए, औरंगाबाद में केंद्रीय स्कूल का इन्होंने वादा किया था, आज बात कर लें, केंद्रीय स्कूल लेकर जाए औरंगाबाद। तो अनेकों इस तरीके की बातें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार कथनी और करनी में बदलाव लाते रहते हैं। उसी क्रम में इन्होंने इस तरीके का बदलाव जो आप कह रहे हैं, जो इन्होंने बोला राजद पे कटाक्ष किया है, तो इस तरह के बदलाव के वो जो है वो क्या बोलते हैं, बेमिसाल बादशाह है इस तरह के अपने शब्दों को चयन करना परिस्थितियों के हिसाब से। आखिर में एक सवाल है कि एक बहस और छिड़ा हुआ है कि 2 राज्यसभा की सीट बिहार में खाली हुई थी, एक 2 साल के लिए, एक 4 साल के लिए। उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के लिए भेजा गया, जिसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा, खासकर आपकी पार्टी की ओर से। देखिए, मानिए उपेंद्र कुशवाहा को 20 महीना हो, 2 साल हो, 6 साल हो, उससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जिन मूल्यों पे आगे बढ़ रही है, चाहे सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, जो बंधुता की बात बता रहे हैं, वहाँ पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात है। और जहाँ पे जगदेव बाबू की जो सोच है, 90% की जो सोच है, उस सोच के साथ राष्ट्रीय जनता दल तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। आपको एकदम दीवार पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।